बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कामरान मलिक एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ जी। बहुत से काश्तकार जो है वो कपास की अक़साम के बारे में पूछ रहे हैं कि कपास की कौन सी अक़साम काश्त करनी चाहिए, इसके अलावा किस वक्त काश्त करनी चाहिए। सबसे पहले हम अगर वैरायटियों की बात करें, देखें हीट रेजिस्टेंट की अक्सर जो है वो हर बंदा ये कह रहा है जी ये कितना हीट रेजिस्टेंट है, या सोशल मीडिया पे जो है वो मैं पोस्टें देख रहा हूँ कि लोग जो है वो हीट रेजिस्टेंट के नाम पे आपको चीज़ बेच रहे हैं। देखें पिछले साल ही गर्मी पड़ी है, ठीक है जी, पिछले 1 साल में गर्मी पड़ी है और अभी सिर्फ 1 ही साल हुआ है। तो किसी ब्रीडर ने ऐसा कोई जादू तो नहीं कर दिया कि उसने 1 ही साल में आपके लिए हीट रेजिस्टेंट वैरायटी बना दी है। या जितने भी ये ठग हज़रात हैं जो सीड बेचते हैं, जिन्होंने कारोबार बनाया हुआ है किसान को लूटना, और उनको जो है वो नई 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 तस्वीरें और वही पुरानी वैरायटियों के अच्छे पौधे दिखा दिखा के नई नई वैरायटी बना बना के जो सेल कर रहे हैं। अगर कोई इस तरह आपको कह रहा है कि जी आप जो है वो नई वैरायटी आ गई है, तो मेरे प्यारे भाई आपको चूना लगा रहे हैं, ठीक है जी। ऐसा कोई सीन नहीं है। एज़ यूजुअल हर साल की तरह जो है वो एक दो नई लाइनें जो मुख्तलिफ जो अथेंटिक ब्रीडर हज़रात हैं, डॉक्टर इदरीस साहब हो गए, जहांज़ेब यूसुफ साहब हो गए, ऐसे जितने भी ब्रीडर हज़रात हैं ना, वो अच्छी चीज़ें जो बना रहे हैं उनकी तो एज़ यूजुअल वैरायटियाँ आ रही हैं, ठीक है जी। अभी जो है इस 1 साल में किसी ब्रीडर ने ना तो कोई ऐसा जादू किया है, ना ही कोई इदारे ने किया है, ना ही कोई हीट रेजिस्टेंट वैरायटी आई है। पिछली दफ़ा जितनी भी वैरायटियाँ लोगों ने काश्त की हैं, कहीं पे कोई एथेनॉल इस्तेमाल किया है, या कहीं पे कोई गर्मी की वजह से कुछ बच गई हैं या अगेती थी, जिनकी तस्वीरें आपके पास आ रही हैं, तो वो वैराइटीज़ जो है ना, वो अक़साम तो वो तो आपके लिए अवेलेबल हैं। अगर कोई पिछले दफ़ा कोई अच्छी रह गई है तो लोग कह रहे हैं कि जी इसने बहुत बड़ी ज़बरदस्त हीट जो है वो बियर की है और जनाबे वाला अच्छी पैदावार दी है। ऐसा मुमकिन हो सकता है कि कोई वैरायटी कोई लाइन पिछले दफ़ा बच गई हो, लेकिन जितनी भी मौसमी काश्त थी पंजाब के तकरीबन तमाम इलाकों में जहाँ भी कॉटन लगती है, वहाँ पे हीट रेजिस्ट के नाम पे कुछ भी नहीं था, सारा वही मटेरियल है। बीटी की तरफ लोग जा रहे हैं। बीटी जो है वो पिछले साल अच्छी रही है। देखें ये जो इदारे जैसे एनसीवीटी हमारा है, जो वैरायटियाँ आपकी अप्रूव होती हैं, मेरा ख़्याल है कि इस दफ़ा आपको अप्रूव वैरायटियों की तरफ जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो अप्रूव वैरायटियाँ होती हैं, एनसीवीटी उनको अप्रूव करने से पहले उनका अच्छा खासा तेल पानी 5-6 साल निकालता है, उनको रगड़ता है, देखता है कि ये किस हालात में है, उसके बाद जाके अप्रूव होती हैं, ठीक है जी। आजकल मार्केट में जो है वो बहुत सारे हर बंदा ही डॉक्टर बना बैठा है और हर बंदा ही सीड बेच रहा है, हर बंदे के पास नई लाइनें आ रही हैं। देखें पाकिस्तान में सिर्फ 3-4 गिने चुने जो डॉक्टर हज़रात हैं, इदरीस साहब हैं, इकबाल बंदे शाह साहब हैं, जहांज़ेब फ़ारूक साहब हैं, ठीक है जी। इसके अलावा 1-2 और भी जिनके मैं नाम नहीं ले सका। तो ये कुछ ही अथेंटिक ब्रीडर हज़रात हैं जिनकी नई लाइनें आती हैं और वो अच्छी भी होती हैं। बाकी आपको एलडी के नाम से, टीडी के नाम से, डब्ल्यूजी के नाम से, ठीक है जी, और आजकल जनाबे वाला हर बंदा ही नई वैरायटियाँ और नई लाइनें लेके बैठा है। तो ये जो है कुछ नहीं है। देखें एनसीवीटी जो है ना, वो जब कोई वैरायटी अप्रूव करता है ना, तो वो 5-6 साल में उसका वो सारा जो है ना उसका दमखम निकाल के उसको निचोड़ के वो देखते हैं कि इसमें कोई जान है, ये किसी खाते की चीज़ है, तभी जाके अप्रूव करते हैं, ठीक है जी। मेरा ख्याल है कि आपको अगर बीटी की तरफ जाते हैं, सिंध में एक क्रिस जो है वो क्रिस 686, 786 या 682 के नाम से, सॉरी, वो अप्रूव हुई है, पिछले साल मंजूर हुई है। आप वो वैरायटी लगाएं अगर बीटी की तरफ जा रहे हैं तो, ठीक है जी। इसके बाद ट्रिपल जीन में जितने भी हैं आपकी अप्रूव वैरायटियों की तरफ जाएं, ताकि आपको कुछ हासिल भी हो। नई लाने आजकल जो है वो माजरत के साथ बहुत सारे जो है ना 20-25 साल से लोग जो कारोबार कर रहे हैं वो ब्रीडर बने बैठे हैं, डॉक्टर बने बैठे हैं। देखें फील्ड में जाके ज़्यादा टिंडे वाला निकालने वाला पौधा जो है वो हर बंदा निकाल सकता है, और हर बंदा फिर ब्रीडर नहीं बन सकता। ये जो कहते हैं जी आपको ये फ़लाँ वैरायटी का अपडेट आ गया या इस वैरायटी का अपडेट आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। वही होती हैं, वही लाइनें होती हैं, वहीं से ही अच्छे पौधे निकाल के अगले साल लगा के और आपको जो है वो चूना लगा दिया जाता है, ठीक है जी। अब एनसीवीटी ये जितने भी ब्रीडर हज़रात हैं, इनकी अपनी वैरायटियाँ क्यों नहीं अप्रूव हुई। देखें एलडी या टीडी या आजकल जो है वो हाफ़िज़ ज़ुबैर साहब भी हैं, उनको भी लोग डॉक्टर कहते हैं। अच्छी बात है, उनका एक्सपीरियंस है, वो काबिल एतबार बंदे जो है वो लोगों के लिए हैं। तो देखें अब उनको जो है वो 20-25 साल हो गए हैं, 20-25 साल कॉटन पे जो है ना काम करते उनको हो गए हैं। उनसे एक वैरायटी अप्रूव क्यों नहीं हुई। अब एनसीवीटी में वो क्या लेके जाएंगे,
एनसीवीटी में अगर वो लेके भी गए हैं, देखें डिग्री बुक लिखवा के तो वैरायटियाँ अप्रूव नहीं होती। ठीक है, चीज़ बनानी पड़ती है, आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। देखें एक बंदा जिसके पास कोई क्वालिफ़िकेशन ही नहीं है चीज़ बनाने की, तो वो कैसे तैयार कर सकता है। एनसीवीटी जो है वो इनकी वैरायटियाँ क्यों नहीं अप्रूव करता? क्या एनसीवीटी क्या कहे जी, इन्होंने फ़लाँ जगह से टिंडा लिया, फ़लाँ जगह से टिंडा लिया और इन्होंने जो है वो वैरायटी बना ली और हम इसको अप्रूव करने जा रहे हैं। देखें जो जिन ब्रीडर हजरात की वैरायटियाँ अप्रूव होती हैं ना, सिर्फ उन्हीं पे ही रहें। थोड़ा बीज आपको महंगा मिल जाएगा, उनसे नई चीज़ें लें। ठीक है जी, वहाँ से ही सीड लें। कोशिश करें कि आप अप्रूव वैरायटियों की तरफ जाएं। ट्रिपल जीन की तरफ जाते हैं तो अप्रूव की तरफ जाएं, और अगर आप बीटी की तरफ जाते हैं तब भी अप्रूव की ही तरफ जाएं। कोई नई लाइन नहीं आई, कोई हीट रेजिस्टेंट नहीं आई, उसके लिए आपको जो है 2-3 साल वेट करना पड़ेगा। मेरा ख्याल में इससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। ज़ाहिर है हालात जिस तरह के बने हैं, ब्रीडर हजरात सर जोड़ के बैठे होंगे और वो इस पे काम भी कर रहे होंगे। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जो है वो आपको हीट रेजिस्टेंट भी मिल जाएगी। लेकिन फ़िलहाल आप कोशिश करें कि वैरायटियों के मामले में ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, या कोई भी ऐसी किस्म जो आपके पास अवेलेबल है, आपने उसको तजर्बा किया हुआ है, आपने उसको लगाया हुआ है, वो काश्त कर सकते हैं अगर उसने अच्छी पैदावार दी है। अगर ऐसा नहीं है तो मेरा ख्याल है कि आप किसी भी अच्छी अप्रूव वैरायटियों की तरफ जाएँ। देखें ट्रिपल जीन में जो है वो अप्रूव वैरायटियाँ काफ़ी हैं, पुरानी हो गई हैं, कुछ 2-4 साल हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जी 2-4 साल हो गए हैं तो वो ख़त्म हो गए हैं। अगर कोई इसकी तरफ जाना चाहता है सकिंग रेजिस्टेंट की तरफ, तो आपके पास जो है वो ऑलरेडी एक वैरायटी अप्रूव हो चुकी है यहाँ से मुल्तान से, जिसका नाम साइटो 547 है। आप वो लगा सकते हैं जिन्होंने सकिंग की तरफ जाना है, और जिन्होंने बाकी ट्रिपल जीन की तरफ जाना है वो तमाम जो है वो अप्रूव वैरायटियों की तरफ जाएं। और बीटी में भी आप कोशिश करें कि अच्छी और अप्रूव वैरायटीज़ लगाएं। किसी भी ब्रीडर की जो है वो ऐसे सस्ते ब्रीडर की जो पौधे निकाल के आगे जो है उसको मल्टीप्लाई करके आपको नई नई चीज़ें जो है वो हर साल बना के दे रहे होते हैं, ऐसे ब्रीडर हजरात से बचें। ठीक है जी, जो लोग अथेंटिक काम कर रहे हैं, कोई इदारे कई दफ़ा क्लेम कर चुके हैं कि जी ये लाइनें हमारी नहीं हैं, उनसे मंसूब करके उनके डॉक्टर हजरात के नाम लेके लोग जो है वो चीज़ें बेच रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। आजकल जो है वो FH1148 की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। देखें FH1148 मानने में अच्छी चीज़ है। ठीक है, अभी मेरा ख्याल है कि वो अभी जितने भी ये सीड बेचने वाले हैं वो कुछ 4-5% लोगों के पास ओरिजिनल है। पिछले साल लोगों के पास नाम भी नहीं था, लोगों को पता ही नहीं था। लोग अपनी अपनी चीज़ें जो है वो लगा के सेल कर रहे थे। लेकिन इस साल अचानक ही सबके पास FH1148 आ गई है। कोई बंदा 600 रुपये किलो दे रहा है, कोई बंदा 700 रुपये किलो दे रहा है। और मैंने एक बंदे से बात की तो मैंने कहा ज़रा जज करूँ कि ये क्या कहता है। अब पिछले साल उसके पास जितनी भी वैरायटियाँ लगी उसने मुझे पहले भी बताई हुई थी, उसके पास पहले भी थी, मेरा उसके साथ रब्ता भी था। अचानक ही से उसके पास FH1148 आ गई। उन्होंने कहा जी ये वैरायटी FH1148, भाई क्या रेट है जी? ये 700 रुपये इसका रेट चल रहा है। अल्लाह के बंदे 700 रुपये रेट चल रहा है और बाकी तो 400 रुपये 500 रुपये दे रहे। नहीं जी, उनके पास ओरिजिनल नहीं होगी। यार कहाँ से आ गई? आप लोगों के पास पिछले साल थी नहीं, अचानक से उसकी ये डिमांड जो बढ़ गई आपके पास सबके पास ही आ गई है। और आगे से कोई जनाब कितने का सेल करे कोई। भाई बचें, खुदारा बचें। देखें काटन की जो तनज़ली है ना पाकिस्तान में, मौसम ने तो जो रहम करम किया है, हुकूमत ने जो भी किया है वो एक अलग बात है। ये जो सीड के नाम पर ये जो चूना लगाने वाले हजरात हैं ना, इनका बहुत ज़्यादा किरदार है। ठीक है जी, कभी जनाब वाला मकसूद जो या उठ के आ जाता है, कभी ज़ुबैर साहब आ जाते हैं, कभी कोई बंदा आ रहा है जी ये फ़लानी वैरायटी आ गई, फ़लानी आ गई, TD अरूज आ गई। ओ भाई कौन है बनाने वाला TD अरूज? किसी का कोई नस्ब शजरा आपको पता है उसका कि कौन है, क्या कर रहा है, किस तरह उसका पे काम चल रहा है, और उसने कैसे बनाई है, कहाँ से ली है, क्या किया है, उसको पेडिग्री का पता है। ठीक है जी, ये सब जो है वो इन बातों की तरफ मेरा ख्याल है कि अब थोड़ा सा किसान को समझदार होना पड़ेगा। ये जो माफियाज़ है ना, इसको बेनकाब करना पड़ेगा। ठीक है जी, आप लोगों के पीछे खुद लगें। जब वो चीज़ लगा रहे होते हैं उनसे पूछें कि आपने इस साल कौन कौन सी वैरायटी काश्त की है। जब बेचने का टाइम आएगा तब मैं कहता हूँ आप ये अंदाज़ा लगा लें, आप ये जो है वो एक्सपीरियंस करके देख लें कि सारी वैरायटियाँ जो उस साल बिक रही होंगी या जिनका सोशल मीडिया पे नाम चल रहा होगा वही सारी वैरायटियाँ उसके पास होंगी, और वो आपको ये कह रहा होगा नहीं जी ये तो फ़लानी है, ये फ़लानी है। देखें ये पाकिस्तान है और यहाँ पे सब चलता है। मेरा ख्याल है कि अब जो है काश्तकार को समझदार होना पड़ेगा। खुदारा आप जो है वो अप्रूव वैरायटियों की तरफ जाएं, और जो अच्छे ब्रीडर हजरात हैं सिर्फ उन्हीं से ही मटेरियल आप लें और वो लगाएं। ज़ाहिर है जब वो आपको अपने हाथ से कोई चीज़ देंगे तो उसमें कोई ना कोई दम होगा, उसमें इतनी ताकत होगी कि वो आपको अच्छी पैदावार दे सके या आपके अखराजात पूरे कर सके।
तो कोशिश करें कि एक तो जो है आप इन सीड माफिया से बचें, और ये 20-25 साल के एक्सपीरियंस और इनकी बातों में बिल्कुल भी ना आएँ। ठीक है जी। अच्छे ब्रीडरों और इदारों से अगर आपको सीड अवेलेबल जा रहा है तो सुभान अल्लाह, उन्हीं से लें। नहीं मिल रहा तो कंपनियों के पास जाएं और अप्रूव वैरायटियाँ जिनके पास उनका टैग लगा हुआ हो। ठीक है जी, ताकि कल को अगर कोई मसला बनता है तो वो कंपनी आपकी जवाबदेह भी होती है। इसलिए कोशिश करें अप्रूव और टैग वाला सीड लें। और जो है काश्त करने की अगर बात आती है, देखें अभी बहुत सारे जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं जी दिन में अच्छा खासा टेम्परेचर होता है तो क्या हमें अभी काश्त कर लेनी चाहिए। देखें रातें बहुत ज़्यादा ठंडी हैं, अभी जर्मिनेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होगी, और जहाँ पे कहीं थोड़ी बहुत होगी तो आपको जो है वो नागे पूरे करने पड़ेंगे और काफ़ी मसले मसाइल सामने आएंगे। तो मेरा ख़्याल है कि आप ज़्यादा जल्दी ना करें। 15 फरवरी के बाद जब टेम्परेचर जो है वो 30-35 के दरमियान हो तब आपका काश्त करें, आपको जो है वो मसाइल भी नहीं आएंगे और इंशाल्लाह जो है वो आपकी कॉटन आगे अच्छी चलेगी। जज़ाक